सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर बाअसर शख्सियत यानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन होता है। कोई भी ऐसा शख्स जिसे पसंद करने वालों फॉलोअर्स की बड़ी तादाद सोशल मीडिया पर मौजूद हो, इसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। ये लोग जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मकबूल होते हैं, मसलन इंस्टाग्राम, तो वहाँ ये जो कुछ भी शेयर कराते हैं, इसे लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग देखते, सराहते और दूसरों से शेयर करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इन लोगों की इसी शोहरत को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ब्रांड्स अपनी तशहीर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनके ब्रांड या प्रोडक्ट का नाम पहुँचे और सार्फिन बड़ी तादाद में इसे खरीदने पर मजबूर हो जाएं। इसी तरह कंपनी की मशहूरी के साथ साथ माली फ़ायदा भी हाथ आए, यानी हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को किसी ब्रांड या प्रोडक्ट और सोशल मीडिया पर किसी मशहूर शख्सियत के दरमियान इश्तराक भी कह सकते हैं। आज से सिर्फ 10 साल पहले तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिर्फ अवामी शोहरत रखने वाले लोगों, मसलन अदाकारों और खिलाड़ियों वगैरह के जरिए ही की जाती थी और इन्हें बाहरी मुआवजे पर किसी खास प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर यानी इस प्रोडक्ट का नुमाइंदा या सफ़ीर बना दिया जाता था। ये लोग ज़्यादातर इस प्रोडक्ट के इश्तिहारात में या इस हवाले से मुनाकिद होने वाले प्रोग्रामों में दिखाई देते थे। ये सब कुछ आज भी हो रहा है, लेकिन आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सोशल मीडिया स्टार्स भी अपने लिए जगह बना चुके हैं। अलबत्ता सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का तरीका रिवायती ब्रांड एम्बेसडर वाले तरीके से कुछ मुख्तलिफ होता है। जब कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी ब्रांड के साथ प्रमोशन का मुआहदा करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो बाकायदा इस ब्रांड या प्रोडक्ट के इश्तिहार में भी आए। इसके बजाय वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट, तस्वीर, तहरीर या वीडियो में इस ब्रांड के बारे में बात करता है और अपने फॉलोअर्स को इस बारे में आगाह करता है। कभी कभी वो किसी खास प्रोडक्ट को जो इसे कंपनी की तरफ से डब्बा पैक दी जाती है खोलता चला जाता है और साथ ही साथ इसकी खुसूसियात भी गिनवाता रहता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की ज़बान में इसे अनबॉक्सिंग कहा जाता है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स किसी खास मुल्क और इलाके के अलावा पूरी दुनिया में भी हो सकते हैं, लिहाजा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और इससे मिलने वाले मुआवजे का इन्हिसार भी इसी पर होता है। अब जाहिर है कि अली गुल पीर, दानिश अली, अयाज समो, इरफान जुनेजो, जुनेद अकरम, जैद अली ताहिर, शाहवीर और नूर जफर खान वगैरह से कोई अमरीकी ब्रांड अमेरिका में अपनी प्रोडक्ट बेचने या ब्रांड प्रमोशन का काम नहीं करवाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो ब्रांड्स पाकिस्तान में मकबूल हैं वो इनसे ज़रूर राब्ता करते हैं और पाकिस्तान ही में अपनी प्रमोशन करवाते हैं, जिससे इन्हें पाकिस्तानी मार्केट में बहुत फ़ायदा भी होता है। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और ऊपर दिए गए नामों और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वाकिफ नहीं, तो पहले आपको इन लोगों के बारे में जानना चाहिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट बतदरीज फैलती जा रही है। एक मुताले से पता चलता है कि शुमाली अमेरिका, यूएसए और कनाडा में तकरीबन 67% रिटेलर्स आज अपनी मार्केटिंग के मंसूबों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ज़रूर बिलज़रूर शामिल रखते हैं। चंद माह पहले शायद आपने ये खबर भी सुनी हो कि हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस के बारे में अवामी आगाही के लिए मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर्स की खिदमत भी हासिल की थी। यही नहीं बल्कि खुद आलमी इदारे सेहत WHO ने भी कोरोना वायरस के बारे में आवाम को बाखबर रखने के लिए टिकटॉक पर अकाउंट बनाया था, जबकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर इनके चैनल्स बहुत पहले से काम कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस साल यानी सन 2020 के इख्तिताम तक दुनिया के 40% से ज्यादा ब्रांड्स अपनी सेल में इजाफे और सार्फिन का एतमाद जीतने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग से इस्तेफादा कर रहे होंगे। तहकीक से ये भी पता चलता है कि 80% सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम को सबसे मुनाफा बख्श सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर मुंतखब करते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि फेसबुक और ट्विटर की कोई अहमियत नहीं। ये प्लेटफॉर्म्स भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए आमदनी का एक बड़ा जरिया हैं। मसलन बिजनेस चैनल ब्लूमबर्ग के मुताबिक रोजाना बुनियादों पर ट्विटर इस्तेमाल करने वाले 29% सार्फिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तजवीज़ करदा खिदमात और मसनूआत, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन होता है? अब तक आप बखूबी समझ चुके होंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन होता है, लेकिन फिर भी आसान लफ्जों में कहें तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो होता है या होती है
जो किसी प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विस के मुमकिन ग्राहकों पर इस हद तक असर अंदाज हो कि वो इसे खरीदने पर आमादा हो जाएं। ये लोग सोशल मीडिया पर अपनी असर पजीरी का इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छा इन्फ्लुएंसर इस काबिल होता है कि एक खास टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे, उनका एतमाद जीते और फिर इस एतमाद को कामयाबी से उनकी तवज्जो और किसी ब्रांड के फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अक्सर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपना मवाद यानी कंटेंट खुद तख्लीक करते हैं, जो दिलचस्प और मुतवज्जो करने वाला होने के साथ साथ याद रह जाने वाला भी होता है। जो ब्रांड भी किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की खिदमत हासिल करता है, वो इसे ये आज़ादी भी देता है कि वो अपने अंदाज से जो इस इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स को ज़्यादा पसंद हो, इस ब्रांड की एडवर्टाइजिंग करे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में शायद सबसे बड़ा और कामयाब तरीन नाम केंडल जेनर का है। ये एक अमेरिकी मॉडल हैं जिनके इस वक्त इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद 14 करोड़ हो चुकी है, जिसमें हर रोज मुसलसल इजाफा हो रहा है। वो दुनिया के बड़े और मशहूर तरीन ब्रांड्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रमोट करती हैं और सिर्फ इसी चीज से अब तक लाखों डॉलर कमा चुकी हैं। वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ब्रांड प्रमोशन पोस्ट के $1.25 लाख से $3 लाख तक वसूल करती हैं। क्या गैर मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी कामयाब हो सकते हैं? केंडल जेनर की कामयाबी एक गैर मामूली मिसाल है, लेकिन सोशल मीडिया स्टार बनने से पहले ही वो एक मॉडल के तौर पर बहुत मशहूर थीं। इस बात ने सोशल मीडिया पर भी इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ाने में अहम तरीन किरदार अदा किया, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि सिर्फ पहले से मशहूर शख्सियात ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकती हैं। ऐसी कई कामयाब मिसालें हैं जिन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने से पहले बहुत कम लोग जानते थे और जिन्होंने बिल्कुल बुनियाद से काम शुरू करके खुद को इस मकाम तक पहुंचाया कि आज दुनिया के बड़े ब्रांड्स अपनी प्रमोशन के लिए उन्हें हजारों बल्कि लाखों डॉलर्स तक देने को तैयार रहते हैं। इस हवाले से इराकी नजाद अमेरिकन ब्यूटी एक्सपर्ट हुदा कतान एक अच्छी मिसाल हैं। वो ब्यूटी ब्लॉगर होने के अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं जो बतौर खास बड़े ब्यूटी ब्रांड्स की तवज्जो का मरकज हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक माहिर मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटी ब्लॉगर से शुरुआत की। अपनी महारत और मुस्तकिल मिजाजी की बदौलत जल्द ही उन्हें मकबूलियत हासिल हो गई। फिर उन्होंने हुदा ब्यूटी के नाम से अपनी मसनूआत भी फरोख्त करना शुरू कर दी। आज इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की तादाद 5 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। हुदा कतान ने साबित किया है कि मुसलसल मेहनत और दुरुस्त हिकमत अमली के साथ गैर मारूफ लोग भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आज वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट हुदा ब्यूटी से अपनी मसनूआत के अलावा दूसरे मारूफ ब्रांड्स की तैयार करदा हुस्न से मुताल्लिक मसनूआत भी प्रोमोट करती हैं, जिसका वो ठीक ठाक मुआवजा लेती हैं। वो एक प्रोमोशनल पोस्ट के $18,000 लेती हैं। हुदा और केंडल की तरह कामयाब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए 3 अहम तरीन उसूल गिरह में बांध लीजिए। पहला, आला मयार का मवाद कंटेंट मुसलसल पेश करते रहिए। दूसरा, ये यकीन दहानी कीजिए कि आपका मवाद आपके टारगेट ऑडियंस की भरपूर तवज्जो हासिल करने के काबिल है। तीसरा, जब आपको फॉलोअर्स मिलना शुरू हो जाएं तो किसी इन्फ्लुएंसर नेटवर्क में शमूलियत इख्तियार कीजिए ताकि आप इन ब्रांड्स के बारे में जान सकें जो आज या मुस्तकबिल में किसी भी वक्त आपसे काम ले सकते हैं। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि नए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए इन्फ्लुएंसर्स नेटवर्क्स खुसूसी अहमियत रखते हैं, क्योंकि अभी तक वो इस पोजीशन में नहीं होते कि मुख्तलिफ ब्रांड्स अपनी प्रमोशन के लिए उनसे बराह रास्त राब्ता करें। इन्फ्लुएंसर नेटवर्क आपको दुरुस्त क्लाइंट से मिलवाने में मदद करता है, यानी ऐसा क्लाइंट जिसे आप जैसी प्रोफाइल रखने वाले किसी इन्फ्लुएंसर ही की तलाश हो। इस तरह आप सिर्फ चंद हजार फॉलोअर्स के साथ ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं।